जय माता दी दोस्तों। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके हारमोनियस यूनियन के लिए आपको क्या करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप इनर वर्क भी कर रहे होंगे, आप सब कुछ कर रहे होंगे, आपने हीलिंग भी की है, बट फिर भी आपका यूनियन क्यों नहीं हो रहा है और हारमोनियस यूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो आज बात करेंगे कि अपने बिलीफ सिस्टम को भी ब्रेक करिए। ठीक है, इनर वर्क करने के साथ साथ आपका कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसको ब्रेक करने की नीड है। मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस है कि मैं इस पे वीडियो अपलोड करूं, तो ये वीडियो आज आप लोग के लिए जा रहा है। जिसको इस रिगार्डिंग जाना है वीडियो के साथ पूरा जा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हारमोनियस यूनियन। ठीक है, हारमोनियस यूनियन क्या होता है आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पहले भी बताया है। माइंड बॉडी सोल के लेवल पर अलाइनमेंट। ठीक है, इसके साथ जब इतना आपने इनर वर्क कर लिया कि माइंड बॉडी सोल के फॉर्म में आप अलाइन हो गए, तो आप यूनिवर्स के साथ ऑलरेडी अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, एंड जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं तो फिर ऐसा क्या हो सकता है जो आपको रोक रहा है अभी भी ना। वहाँ पे मस्ट बी समथिंग इज़ देयर, है ना, जो आपको ब्लॉक कर रहा है। ब्लॉकेज है कुछ, क्या ब्लॉकेज है वो? क्योंकि आपने क्या किया, आपने हर तरीके से इनर वर्क किया है, आप काफ़ी टाइम से जर्नी में हैं, आपने जर्नी को बहुत सीरियस लिया है, आपने ऑनेस्टली इनर वर्क किया है, हाँ सारे ही इश्यूज़ की हीलिंग कर ली है। ठीक है, और सारे जो जितने भी टाइप्स ऑफ हीलिंग होते हैं, मैं यहाँ ये तो नहीं बता रही हूँ कौन कौन से, लेकिन जितना भी काम होता है अगर आपने कर लिया है, ठीक है। बट अगर आपका बिलीफ सिस्टम अभी चेंज नहीं हो पाया है तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आप बोलेंगे कि कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम है, तो यही बिलीफ सिस्टम जिनकी गाइडेंस मिली है मैं बता रही हूँ, आप लोग जो है ध्यान दें इस पर। बिलीफ सिस्टम पहला क्या हुआ कि कल जो है मैंने आप लोगों के बीच में एक पोस्ट डाली थी जिसमें एक हमारी सोल सिस्टर है, उन्होंने अपना दुख हमारे साथ शेयर किया था। ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं, अपनी खुशियाँ जो हैं लोगों से बांटते हैं। और जब भी मैं यूनियन के मैसेज डालती हूँ, अपडेट करती हूँ कम्युनिटी पे, तो बहुत सारे लोग जो हैं आकर वहाँ दुआएं देते हैं कि उनका यूनियन हो गया है ना, ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो लाइफ में जर्नी में अच्छा करें। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जिसका भी होता है सोल फैमिली फील होता है, अपना एक कनेक्शन फील होता है, सोल कनेक्शन फील होता है जनरली, इसीलिए आप लोग जो है उनको दुआएं भी देते हैं। कल क्या हुआ कि मैंने पोस्ट डाला था एक, जिसमें बहन ने अपना जो है दुख आप लोगों से शेयर किया था। ठीक है, और क्योंकि उनका दुख ऐसा था कि उस दुख को हम और आप बांट भी नहीं सकते। खुशियाँ तो बांट लेंगे पर दुख बांट भी नहीं सकते हैं। तो जब खुशियाँ जिसको बांट सकते हैं उसके लिए दुआएं करते हैं, तो जो बहन का दुख हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनका दुख के लिए दुआएं नहीं की जा सकती हैं? ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे क्यों मैं ये बात कह रही हूँ। कल एक चैनल पे हमारे जो हैं एक मैस्कुलिन बॉडी में डीएफ एनर्जी हैं, उन्होंने कमेंट किया कि उनका कमेंट जो जिस तरीके का था मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे शब्द और मैं जो हूँ डिवाइनली गाइडेड हूँ, तो मैं वो बोल भी नहीं सकती हूँ। बट उन्होंने जो लिखा उनका ये कहना था कि आप किसी के दुख का मजाक मत बनाइए। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, इतना इनर वर्क करने के बाद, इतना हीलिंग करने के बाद आप किस तरीके से जजमेंटल एनर्जी में रह सकते हो। ठीक है, और अगर आपने इनर वर्क किया है तो आप 3D से ऊपर उठ कर आए होंगे ना। 3D इल्यूज़न है, आप समझ गए होंगे ना। जब आपका कनेक्शन सोल का है तो आप जब यहाँ से रीयूनियन के पोस्ट जाते हैं, हारमोनियस यूनियन के पोस्ट जाते हैं, तब आप लोग भर भर के दुआएं और ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अगर किसी का दुख है और दुख अगर आप शेयर कर रहे हैं, किसी को दुआएं देंगे, हौसला देंगे, ये गलत कहाँ से है? ठीक है, आपकी संवेदना का रेस्पेक्ट किया जा सकता है ना। बट आप बोलें कि ये शेयर नहीं करना चाहिए, क्यों? वो सोल सिस्टर दुख में किसके पास जाएगी जिसका दुख इतना बड़ा है और उसको यूनिवर्स ने सोल फैमिली से कनेक्ट किया है। तो अगर वो उनको सोल फैमिली दुआएं देगी
तो आपको नहीं लगता वो दुआएं असर करेंगी? ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके बिलीफ सिस्टम पे। अगर इनर वर्क करने के बाद भी आपका बिलीफ सिस्टम 3D से आगे बढ़ा ही नहीं है, आप आज भी जजमेंटल एनर्जी में हैं, जज करते हैं किसी को भी, ठीक है, किसी को भी, XYZ आप किसी को भी जज कर रहे हैं, तो पहला बिलीफ सिस्टम आपका ये है, ठीक है। जहाँ पर आप में से जिनके भी हैं आप समझें और उस पर काम करें। दूसरा बिलीफ सिस्टम ये है कि हमको चाहिए हारमोनियस यूनियन, और हारमोनियस यूनियन आपको पता है कब होता है, जब तीनों माइंड बॉडी सोल में अलाइनमेंट हो जाता है। अब क्या है कि बिलीफ सिस्टम भी बहुत सारे बना रखे हैं कि जो है इनर वर्क सारा कर लिया और हीलिंग भी सारी कर ली है, सोल पर्पस भी कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी करना है वो सब कर रहे हैं। बट अब इनर वर्क करने के बाद क्या है कि कुछ लोग जो हैं बैठे हैं और यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। सारी हीलिंग कर ली है, अब यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जो हैं जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो भी जो है अपनी फैमिली में है, मीन्स मैरिड है, जो भी हैं जो भी हैं मतलब मैरिड है, और उनके जो डीएम है वो भी मैरिड है, या अनमैरिड की भी सिचुएशन है, तो सारी हीलिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब क्या है, अब डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब हारमोनियस यूनियन होगा, ठीक है। तब तक जो है ऐसे ही चलते रहते हैं, इनर वर्क भी कर लिया है और सब चीज़ें कर ली हैं, अब जो है बस वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। ये एक आपका बिलीफ सिस्टम। डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं किया जाता है, डिवाइन टाइमिंग को लाया जाता है, ठीक है। और आपको जब से जर्नी शुरू हुई होगी तब से ही बताया है कि ये 3D एक इल्यूज़न है, एक माया है, और यहीं से बाहर निकलने की आपकी जर्नी है। जिस दिन आपकी अवेकनिंग आती है उस दिन से आपका जो है स्टेप यहाँ 3D से बाहर हो जाता है, ठीक है। अवेकनिंग आपको तभी आती है जब आप 3D से ऊपर उठने की जर्नी में आते हैं। फिर भी आप इस 3D को रियलिटी मानते हुए, ठीक है, इस 3D पर एनर्जी देते हुए आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि जब यहाँ 3D पे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, जब यहाँ 3D पे सब कुछ हो जाएगा, तब जो है हमारा यूनियन होगा, ठीक है। और अपनी अपनी लाइफ में आप जो है डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए सरेंडर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सरेंडर रहने को बोला है तो सरेंडर रहना चाहिए, है ना, सरेंडर रहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, आपको बेशक थ्रू आउट योर लाइफ आपको सरेंडर रहना है, बट उसका एक रीज़न ये भी है, सरेंडर रहना है, बट हमें एनर्जी ना ही यूनियन पे लगानी है और ना ही 3D में उस रजिस्ट करना है, ठीक है। हमको एनर्जी उधर भी नहीं लगानी, हमको एनर्जी इधर भी नहीं लगानी है, ठीक है। कि हम सोच रहे हैं कि जब सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी तब हमारा यूनियन होगा। अगर इस तरीके की एनर्जी आपके माइंड में कहीं भी है तो इसको, इस बिलीफ सिस्टम को भी ब्रेक करने की नीड है, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा बिलीफ सिस्टम। तीसरा, बहुत लोगों का बिलीफ सिस्टम है एज गैप की वजह से। एज गैप या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत, मतलब जो डीएम है वो या तो बहुत छोटा है या तो बहुत बड़ा है। ऐसा डीएफ के साथ भी हो सकता है, बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एज का भी एक एनर्जी का बिलीफ सिस्टम है कि अभी एज इतना है तो कैसे होगा, सब कुछ तो कर लिया है, बाकी डिवाइन टाइमिंग पे है। नहीं, ये भी एक एनर्जी है और इसको भी क्लियर करना होता है, इसको भी रिलीज़ करना होता है, इस पर भी काम करना होता है, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा तैयार है, यूनिवर्स के पास कोई फिक्स नहीं है डिवाइन टाइम, डिवाइन टाइम आप खुद लाते हैं, बट बेसिकली आप उसके लिए प्रिपेयर हो, एनर्जेटिकली आप एनर्जी वाइज उस चीज़ के लिए रेडी हो, पूरी तरह से सरेंडर हो। यहाँ पर बात हो गई आपके एज गैप की। एक बिलीफ सिस्टम आपका रिलीजन का भी होता है कि रिलीजन ही डिफरेंट है या कास्ट डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, कैसे होगा, ठीक है, सरेंडर कर दिया है। अब सरेंडर है और एनर्जी क्या डाल रहे हैं कि डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपके माइंड में कहीं भी एनर्जेट की 0.1% भी अगर ये है कि डिफरेंस है तो थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा, इस तरीके की एनर्जी अगर है तो इसको भी आपको रिलीज़ करने की नीड होती है, ठीक है। और ये प्रोसेस कब होता है, जब आप हर टाइप की हीलिंग कर चुके होते हैं, ठीक है। हर टाइप की हीलिंग जो है, बहुत सारे टाइप्स की हीलिंग आपको इस जर्नी में करनी होती है, वो सब करके पूरा इनर वर्क करके तब आपको जो है इस लेवल पे आना होता है कि कंप्लीट सरेंडर के साथ जो है आपको अपने बिलीफ सिस्टम को भी सारे ब्रेक कर देना होता है, और उस 3D पे आप कुछ भी एनर्जी नहीं रखते हैं, क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है। और ना ही आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं एनर्जेटिकली कि नहीं मुझे तो यूनियन चाहिए, कि नहीं मुझे तो मैरिज करनी है, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आप रिलीज़ कर देंगे
ठीक है। उसके बाद जो है आपका डिवाइन टाइमिंग, आप सोच रहे होंगे डिवाइन टाइमिंग सेट है, पर डिवाइन टाइमिंग सेट नहीं है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपके काम पे डिपेंड है, डिवाइन टाइमिंग आपकी एनर्जी क्लियरिंग पे डिपेंड है, ठीक है। जितनी जल्दी आप काम करेंगे, अगर आप लोग पूछते हैं, एक क्वेश्चन उठता है कि मैम कितने मंथ के इनर वर्क के बाद अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है। तो डियर, अवेकनिंग का प्रोसेस और ये यूनियन का प्रोसेस एंड ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। कितने टाइम से मीन्स का कुछ नहीं होता। आप अगर बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली ग्रो हैं, या आपको बहुत अच्छे गुरु का साथ मिल गया, या आप बहुत जल्दी ईजिली किसी गाइड के साथ, अच्छे गाइड के साथ कनेक्ट कर गए हैं, या आप यूनिवर्स के थ्रू बहुत अच्छे से गाइड किए जा रहे हैं, मतलब रास्ता कोई भी हो सकता है, गाइड कोई भी हो सकता है, बट अगर आपको गाइडेंस मिल गई तो आपके लिए 1 मंथ भी बहुत है, ठीक है। अगर आप वो उस लेवल का काम कर रहे हैं इनर वर्क, ठीक है। तो इनर वर्क का भी कुछ नहीं होता है कि 6 महीने में अवेकनिंग होना शुरू हो जाएगी डीएम की, कि 2 महीने में होगी, कि साल भर में होगी, कि 1.5 साल में होगी, ठीक है। तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है, ये भी बिलीफ सिस्टम ब्रेक करिए, ठीक है। आपके काम पे हर चीज़ डिपेंड है। तो बेसिकली मैंने आज बात करी है आपके बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने की, ठीक है। इनर वर्क एकदम परफेक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सबके लिए सारे इनर वर्क नहीं होते हैं, ठीक है। सब बेसिकली आप में क्या इश्यूज़ हैं, आपको क्या हीलिंग चाहिए, आपको किस इशू को हील करना है, आपको कौन सा पास्ट लाइफ में कर्मा है जिसे क्लियर करना है, हीलिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी फुल रीडिंग, थ्रू आउट रीडिंग के बाद ही पता चलती हैं। तो अगर वो आप करते हैं तो 1 मंथ भी बहुत होता है, ठीक है। 1 मंथ भी बहुत बोल रही हूँ कि बहुत होता है, क्योंकि आपके ऊपर ही सब डिपेंड है, ठीक है। तो सारे तरह के बिलीफ सिस्टम को पहले ब्रेक कर दीजिए, है ना। और इस 3D को जिसको सच मानकर चल रहे हैं, ठीक है, उसको जो है इल्यूज़न मानकर चलिए, और रियलिटी है एनर्जी लेवल पे, जो आप सोचते हैं वो होता है, क्योंकि यूनिवर्स खुद भी एक एनर्जी ही है, ठीक है। तो यही मुझे आज आपको बताना था। और इस तरीके के बिलीफ सिस्टम अगर आपके हैं थोड़े भी, तो प्लीज़ उनको चेंज करिए। और ओपन माइंड एंड सरेंडर होने का मतलब यही होता है कि आप हमेशा ही रेडी हैं। किसके लिए? किसके लिए रेडी हैं? जो एनर्जेटिकली होना है, ठीक है। और अपने डिवाइन टाइमिंग के आप खुद जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद अपना डिवाइन टाइमिंग जल्दी आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या किस पे डिपेंड करेगा आपका डिवाइन टाइमिंग? आपके इनर वर्क पे। अगर आपने 100% काम कर लिया है, आपका डिवाइन टाइमिंग 1 महीने बाद भी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली काम करिए अपने जो है इस साइड पे, कि आप जो है सारे बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करें। किसी भी तरह का कोई डिफरेंस आप इस 3D में रियल ना माने, एनर्जेटिक लेवल पे अपना काम करें, और हर तरह से 100% अपने इश्यूज़ के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इनर वर्क करके जो है आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज मुझे आपके लिए यही बताना था, तो आप जो है इस पे काम करना शुरू करें, और इस पे मैं जो है पर्टिकुलर जो है बिलीफ सिस्टम पे भी वीडियोस लाऊंगी, कैसे आप इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मुझे आपको यही बताना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड माई सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ, जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है दोस्तों, किसी तरीके का भी आपको टीएफ जर्नी में गाइडेंस चाहिए, किसी से भी रिलेटेड, किसी भी हीलिंग से रिलेटेड, कोई स्टकनेस है उससे रिलेटेड, आपको सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।